हेलो एवरीवन। आप सबको पता होगा कि लाइफ में हमारे अलग अलग फेजेस आते हैं और एक सबसे घटिया फेज ये होता है कि हम दूसरों की चीज़ों से एनवी करते रहें, हम दूसरे को चीज़ों से जलन रखें, जलन की भावना रखें। और ये बहुत लंबे समय तक होता है। जब से हम बच्चे रहते हैं, कई कई लोग का ये जो जलन का टाइम है, जो मतलब जलने की आदत है, ये बचपन से शुरू होती है और कभी ख़त्म नहीं हो पाती। या फिर कई कई लोग के लाइफ में कुछ समय के लिए रहती है, या फिर कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द होल लाइफ। अब मैं बताता हूँ ये क्यों ख़राब है। सबसे पहले एज ए ह्यूमन बींग हमें तो जलन किसी से रखनी नहीं चाहिए। बट आप कितना भी डिनाई करो कि मेरे अंदर जलन नहीं है, बट ये जलन तो रहेगी ही रहेगी। फ्रॉम द केवमैन पीरियड हमारे अंदर जलन की भावना है। जलन की भावना इसीलिए है बिकॉज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिस्ट है जंगल में, वही आगे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो जलन है हम लोग के अंदर, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। हम जब दूसरों से जलेंगे तभी हम दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। बट जैसे जैसे हम अपने रियल लाइफ में आते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, हम देखते हैं कि ये जो जलन है, ये जलन की भावना से सिर्फ हम अंदर से डिटोरिएट होते हैं और हमारी खुद की सेल्फ अंदर से ख़राब होती है। अब ऐसा मत समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो, लाइफ में हमारे कंपैरिजन तो बना रहेगा, एक ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। बट हमें ध्यान में रखना है, ये जो सर्वाइवल मैकेनिज़्म हम इसका ज़्यादा ही गलत इस्तेमाल ना करने लगें। जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा ना जलने लगें। अब देखो, कितना भी तुम इग्नोर कर लो, कितना भी अपने आप से झूठ बोल लो कि मेरे अंदर जलन की भावना नहीं है, देयर विल बी सम पॉइंट कि आपके अंदर ज़रूर हल्का हल्का तो जलन रहेगा ही रहेगा। अब इस जलन को जो थोड़ा थोड़ा भी बचा है, इसे एंड करने के लिए हम कैसे एंड करें, यही मैं आज बताने वाला। तो सबसे पहला टिप मैं दे देता हूँ। अगर जिस भी चीज़ से आपको जलन होती है, जैसे किसी रिश्तेदार से जलन होती है, किसी से भी अपने दोस्तों से होती है, तो आप उनके पास थोड़ा थोड़ा जाना चालू करो। थोड़ा थोड़ा जाना चालू करो। इससे क्या होगा, आप जिस भी चीज़ से जलन करते हो, आप उनसे मिलोगे, आप उनकी कंपनी में रहोगे, तो आपको फील होगा कि यार मैं झूठ का ही जल रहा हूँ, आखिर इसने मेहनत की है तभी ये पाया है। कई कई बार हम लोग का माइंड एक कोपिंग मैकेनिज़्म बना लेता है कि हम मेहनत ना करें, इसके लिए हमारे अंदर एक जलन की भावना आ जाती है कि इसको तो फ्री में मिल गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आज झेल लेता हूँ। इसी तरह अगर आप उनके पास जाओगे तो आप देखोगे उनके हार्डवर्क कितना है, या फिर हार्डवर्क नहीं भी है फिर भी आप उनकी कंपनी को लाइक करोगे, जिसके कारण आपके अंदर की जो जलन की भावना है वो थोड़ी थोड़ी कम होगी। दूसरी टिप मैं बता देता हूँ। हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं ऊपर वालों से, बट अभी हमें नीचे वालों से कंपेयर करना है। आप पूछोगे ये तो बहुत गलत बात है ना, कि हम ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे तो हम ऊपर बढ़ेंगे, बट अगर हम नीचे वालों से कंपेयर करेंगे तो अब तो ये सही बात नहीं है। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये बस आपके दिनचर्या के बस 2% होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। बाकी आप अलग अलग और भी चीज़ों को ट्राई करो, और भी साइकोलॉजिकल हैक्स को या फिर मैनिपुलेशन को ट्राई करो। बट मैं जो क्या कह रहा हूँ, आपको ये 2% प्रैक्टिस करनी है अपने डेली डे में या फिर अपने लाइफ में। जैसे आप अपने से नीचे वालों से आप कंपेयर करो। कंपेयर करने की मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ उन्हें नीचा दिखाओ कि मेरे पास ये है ये है। आप मन ही मन सोचो, देखो भगवान ने मुझे इतना नीचा बनाया, हो सकता था, बट मुझे आज जो प्राप्त है ये बहुतों को मिला नहीं है। इसके कारण आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस। अगर ऐसा ऐसा आपका विचार रहेगा तो आपके मन में, आपके अंदर का जो जलन वाली भावना है वो कम होगी। आप सोचोगे मुझे भी तो बहुत चीज़ें फ्री में मिली हुई हैं। ऐसा करने से आपके अंदर एक प्रेम भावना जगेगी, बाकी लोग के लिए कंपैशन आएगा, और आपके अंदर का जो जलने वाला कीड़ा है वो धीरे धीरे मर जाएगा। अब मैं थर्ड टिप बता देता हूँ। देखो, कई कई बार ऐसा होता है जब दूसरा कोई कष्ट में होता है तो हमें मज़ा आता है। मतलब ह्यूमन का एक एक नेचर ही ऐसा है। तो अगर आपको इससे हटना है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरों के अचीवमेंट्स पे कॉन्ग्रेचुलेट करो, और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट ना करो, आपको इस पे थोड़ा थोड़ा जॉय भी फील करना है, बट ध्यान में रखना ज़्यादा जॉय नहीं। बिकॉज अगर आप ज़्यादा ही दूसरों के किए पे अगर खुश हो गए तो इसे कक बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। सर्च कर लेना व्हाट दैट मीन। थर्ड टिप क्या हो सकती है, जैसे कोई अचीव करता है, जैसे हम साइंटिस्ट को देखते हैं ना कि कोई अचीव किया, तो इस पे हम इंस्पायर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें जलन होती है कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों अचीव कर लिया, मुझे करना चाहिए था, या फिर ये पहले पैदा हो गया इसके कारण इसे साइंटिस्ट ने अचीव कर लिया, ये तो मैं भी सोच सकता था। ऐसे ऐसे चीज़ों पे तो हम नहीं सोचते ना। हम क्या सोचते हैं, किसी साइंटिस्ट ने या फिर इंजीनियर्स ने कितने मेहनत से ये चीज़ें खोजी जिसका इस्तेमाल आज हम कर सकते हैं।
और सिमिलरली हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए लाइफ में ताकि हम इसे अचीव कर पाएँ। पहले के राजा महाराजाओं ने बहुत बहुत फाइट किए, वॉर लड़े, तो अब हमारा लाइफ आया, तो अब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, हमें भी कुछ इंस्पायरिंग करना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में जब हम क्लोज एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि कोई अगर आपका दोस्त अच्छा बनता है तो आप उससे जलन करते हो, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस और एनवी, आप क्या कर सकते हो, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो ना, आप उससे इंस्पायरिंग वर्ड्स ले सकते हो, आप उससे हेल्प ले सकते हो। आप ऐसा ऐसा करके आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आप उसको एडमायर कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ जेलसी, इंस्टेड ऑफ एनवी। अब लास्ट में बता देता हूँ, हमारा माइंड हमेशा ही एनवी करने वाला है, ठीक है, इस पे कोई भी दो राय नहीं है। बट हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और जिसका एनवी का गलत यूज़ ना करके, जो रियल हेट्रेड है, रियल हेट को ना बाहर निकाल के, हम जो अंदर से कंपैशन को निकालें, लोगों के अचीवमेंट्स को एडमायर करें और लोगों के मेहनत को एडमायर करें, और जितने भी हमें एडमायरिंग चीज़ें मिलती हैं उसे जेलस फील ना करके हमें अपने आप को लेवल अप करना है। हमें कंपेयर तो करना है, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेटफुल हमें ग्रेटफुल होना है, और ग्रेटफुल होकर अपने आप को कंपेरेटिवली अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए कंपैरिजन करना है, रादर देन आपको इस बात में कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरे को भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। इंस्टेड आपको ये करना है कि मेरे भगवान मुझे क्या क्या दे सकते हैं अगर मैं मेहनत करूँगा, इवन दो आई एम नॉट प्रिविलेज, इवन दो मुझे फ्री में चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट इंस्टेड आपकी मेहनत से आपको चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही और साइकोलॉजिकल वीडियोस को देखना है तो आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं साइकोलॉजी के ऊपर दैट विल हेल्प यू।